अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप NCERT RTIP 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। आज हम करने वाले हैं जनरल टेस्ट MCQ 2025 की प्रैक्टिस जो आपके एग्जाम में काम आएंगे, तो यह वीडियो को पूरा देखें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम करेंगे सामान्य ज्ञान की NCERT प्रश्नोत्तरी, जिसमें कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सामान्य जनरल नॉलेज से, गणित मैथमेटिक्स से और तर्क रीजनिंग से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? तो इसका क्या हो जाएगा, 13 अप्रैल 1919 को। इसकी व्याख्या की बात करें तो यह दुखद घटना पंजाब के अमृतसर में बैसाखी के दिन हुई थी, जब जनरल डायर के आदेश पर ब्रिटिश सेना ने निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है? तो इसका क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 44। व्याख्या की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म अभिंदुकता को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। व्याख्या की बात करें तो तब होता है जब कॉर्निका का आकार अनियमित होता है। इस सही करने के लिए सिलिंड्रिकल यानी बेलनाकार लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सुपर कंप्यूटर की प्राम श्रृंखला नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्राम 1980। व्याख्या की बात करें तो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर प्राम 8000 था। प्राम 10,000 और प्राम युवा भी इसी श्रृंखला का हिस्सा है, लेकिन प्राम 1980 नाम का कोई सुपर कंप्यूटर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के मेंटल के ऊपरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है, एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर। इसकी व्याख्या की बात करें तो एस्थेनोस्फीयर ऊपरी मेंटल का वह हिस्सा है जो थोड़ा तरल रूप में होता है, जिस पर टेक्टोनिक प्लेटें तैरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर कावेरी नदी के तट पर स्थित है? तो ये कौन सा हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली। इसकी व्याख्या की बात करें तो तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु कावेरी नदी के किनारे स्थित है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। इसकी व्याख्या की बात करें तो नेपाल के साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम है। अगला क्वेश्चन है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण 2025 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया था? तो ये किसके बीच किया गया था, फ्रांस के बीच। इसकी व्याख्या की बात करें तो वरुण भारत और फ्रांसीसी नौसेनाओं के बीच होने वाले एक वार्षिक अभ्यास है। अगला क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा अधात्विक खनिज यानी कि नॉन मेटेलिक मिनरल्स का उदाहरण नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा, बॉक्साइट। व्याख्या की बात करें, बॉक्साइट एक धात्विक खनिज है क्योंकि यह एक एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क है। तीनों अधात्विक है। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार की स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किसे संबोधित है? तो ये किससे है, पेंशन से। स्वावलंबन योजना असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए एक पेंशन योजना थी, जिसके बाद में अटल पेंशन योजना द्वारा स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गोकुल मिशन किनके संरक्षण में संबंधित है? तो ये है स्वदेशी गौजातीय नस्लें। व्याख्या की बात करें तो इस मिशन का उद्देश्य स्वदेशी पशुओं की नस्लों का संरक्षण और उनके दूध उत्पादन की क्षमता को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है, क्यों भारत मायने रखता है? पुस्तक के लेखक कौन थे? तो इसके पुस्तक के लेखक कौन है, S जयशंकर। व्याख्या की बात करें तो यह पुस्तक भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है, चावल की दो किस्में को जिनमें से एक की कीमत 60 रुपये केजी है और दूसरे की कीमत 95 रुपये किलो है, किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि 70 रुपये केजी वाला मिश्रण प्राप्त हो सके? तो क्या हो जाएगा, 5:7। एलिगेशन। व्याख्या की बात करें तो एलिगेशन विधि का उपयोग 95 - 70 अनुपात 70 - 60 =
25:10। इस दोनों को काटने से 5:2 हो जाता है। अगला है एक्स, वाई और जेड ने क्रमशः 45,000, 70,000 और 90,000 का निवेश कर व्यवसाय शुरू किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के लाभ में जेड का हिस्सा क्या होगा? तो जेड का हिस्सा क्या हो जाएगा? 72,000। व्याख्या की बात करें तो अनुपात एक्स वाई जेड इक्वल टू 45:70:90, 9:14:18, कुल अनुपात बराबर 41। जेड का हिस्सा 18/41 इंटू 1,64,000 इक्वल टू 72,000। अगला है क्वेश्चन 16,000 पर 20% वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है तो क्या हो जाएगा? 2522। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित परीक्षणों ऑब्जर्वेशन की माध्य का मीडियन क्या है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 28। अगला क्वेश्चन है 9 लड़के एक कार्य को 360 दिनों में, 18 पुरुष 72 दिनों में और 12 महिलाएं 162 दिनों में पूरा कर सकती है। 4 पुरुष 12 महिलाएं 10 लड़के मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो क्या हो जाएगा? 81 दिनों में। अगला क्वेश्चन है यदि एक एनालॉग घड़ी में समय 7:45 है तो दर्पण में क्या समय दिखाएगा? तो क्या हो जाएगा? 4:15। अगला क्वेश्चन है सीमा अकरम की भतीजी भांजी है। अकरम की माँ रीना है। कमला रीना की माँ है। कमला का पति राकेश है। मंजू राकेश की सास है और रवि रीना की पति है। रवि का राकेश से क्या संबंध है? तो ये क्या हो जाएगा? इसका सन इन लॉ, दामाद। अगला क्वेश्चन है राखी दक्षिण पूर्व की ओर 10 मीटर चलती है और फिर पश्चिम और 15 मीटर चलती है। वहां से उत्तर पश्चिम की ओर 10 मीटर चलती है और अंत में पूर्व की ओर 5 मीटर चलकर रुक जाती है। वो अपने शुरुआती बिंदु से कितने दूर है? तो कितने दूर है? 10 मीटर। अगला क्वेश्चन है यदि स्ट्रिंग को ये लिखा जाता है और फ्राइज को ये लिखा जाता है तो ग्रेप्स को क्या लिखा जा सकता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर 3 हो जाएगा। अगला है तो ये पूरा कंप्लीट हुआ। अगला है महत्वपूर्ण परीक्षा सूत्र क्विक रिवीजन, यानी कि अब आपको क्या करना है? इस सभी का रिवीजन करना है और इससे सफलता पाने के लिए आपको इसको क्या करना है? समझना है और रोज एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना है। आपको अगर यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।